बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम थॉमस बुक, ठीक है। और इस चैप्टर का नेम है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। आज जो हम चैप्टर नंबर 6 का जो आगाज़ करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशंस जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो प्रैक्टिकल्स लाइफ हैं उनमें इंटीग्रेशन का जो रोल है उसके रिगार्डिंग हम अपनी स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डेफिनेट इंटीग्रल जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो आगाज़ है, इसमें एक्सरसाइज 6.1 के जो एग्जांपल्स हैं ना, ओनली ऑन वो आपकी आउटलाइन में एग्जिस्टेबल हैं। ओनली आपने इसकी जस्ट एग्जांपल्स परफॉर्म करनी है जो आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊँगा, और जस्ट आउटलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी ये एक्सरसाइज 6.1 की एग्जांपल्स ही आपके सिलेबस में शामिल हैं। और फिर ऑनवर्ड जो आपको कमिंग लेक्चर्स में आपको जितना भी डाटा अंडरस्टैंड करवाया जाएगा आपने उन्हीं को फॉलो करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी जो नोट्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैंने अंडरस्टूड करवाई थी कि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और पॉजिटिव फीडबैक दें, ठीक है। और सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स करें, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को ऑनलाइन वॉच किया करें, जो कि आपकी अटेंडेंस एग्जिस्ट की जाएगी, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने ये अंडरस्टैंड करवाया था, ठीक है। और हो सके तो चैनल्स को कोशिश किया करें, वॉच किया करें, ऑनलाइन व्यू किया करें, ठीक है। और अपने सिलेबस के रिलेटेड जो आपकी जो स्टडी है आप सभी स्टूडेंट ने अटैच रहना है और अच्छे तरीके से आपने स्टडी करनी है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो एग्जांपल से हम स्टार्ट करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, पिरामिड 3 मीटर हाई हैज़ अ स्क्वायर बेस डैट इज़ 3 मीटर ऑन अ साइड। कहता है कि पिरामिड हमारे पास 3 मीटर उसकी हाइट ऊंचाई है और वो स्केयर फॉर्म में है, यानी कि जिसमें हाइट और बेस का मल्टीपल होगा स्केयर फॉर्म में। और जो इसमें बेस है वो भी 3 मीटर है वन साइड के लिए। दी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होता है ऑफ दी पिरामिड परपेंडिकुलर टू दी एल्टीट्यूड x, जो इसका परपेंडिकुलर है वो x है, x मीटर डाउन फ्रॉम दी वर्टेक्स इज़ अ स्क्वायर x, और उसकी जो साइड है वर्टेक्स से जो स्केयर फॉर्म है वो भी x है, यानी कि अगर स्केयर फाइंड किया जाए तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है, या विथ भी कह सकते हो, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई x मल्टीप्लाई x स्केयर हो जाता है, ठीक है। यानी कि x मीटर इसकी एल्टीट्यूड है और स्केयर का जो वर्टेक्स है वो भी आपके पास x मीटर है ऑन अ साइड, यानी कि वन साइड के लिए। तो यहाँ से आपने फाइंड करना है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी पिरामिड। तो आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेटमेंट, हमें गिवन स्टेटमेंट ये है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड कैन बी रिटन एज, डेफिनेट इंटीग्रल में आपने वॉल्यूम v राइट करना होता है इक्वल डेफिनेट इंटीग्रल a टू b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और एरिया जो है वो x एक्सिस के लिहाज से है, ठीक है, यानी कि अबाउट x एक्सिस। तो ये हमारे पास एरिया a इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको हम ये नंबर 1 नेम असाइन करने लगे हैं। हेयर जो लोअर लिमिट है वो बेस, यानी कि अर्थ जो ग्राउंड है ज़मीन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, यानी कि वो ज़मीन पर रेस्ट हालत में है। तो जब वो रेस्ट हालत में होगा तो कोई भी चीज़ ज़मीन पर अगर पड़ी हुई है तो वो रेस्ट हालत में उसकी वैल्यू 0 होती है। सो a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और जो उसका एल्टीट्यूड के लिहाज से उसकी जो लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलरली वो b इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ जाएगी, अपर लिमिट 3 आ जाएगी। और जो एरिया है इसमें लेंथ मल्टीपल है, विथ आ जाएगी या ब्रेथ कह सकते हो आप। तो a इंटू एक्स इज इक्वल x मल्टीप्लाई x, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई कह दें तो x मल्टीप्लाई x आपके पास आंसर क्या आ जाता है x स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या बन गया स्क्वायर के लिए x स्क्वायर। उसके बाद आपने कोई नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। a इंटू एक्स की वैल्यू आप x स्क्वायर पुट कर देंगे, और जो लोअर लिमिट a है इसकी जगह आप 0 पुट कर देंगे, और जो अपर लिमिट b है इसकी जगह आपने 3 पुट कर देना है।
तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो v जो वॉल्यूम है इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 3 एरिया की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3, यानी कि एक्स की पावर में आपने ऐड कर देना है, यानी 2 + 1 3 हो गया और बट्टे में भी उसकी पावर आ जाएगी 3, एक्स क्यूब ओवर 3। और जो इसकी लिमिट्स हैं ये है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है 3। अब आपने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप अपर लिमिट की बात करेंगे तो जहाँ x होगा वहाँ पर आपने 3 पुट कर देना है, 3 की पावर 3 ओवर 3, ये देखें 3 की पावर 3 ओवर 3 लिख दिया हमने, माइनस लोअर लिमिट 0 है, जहाँ x होगा यहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है, 0 की पावर आ जाएगी 3 ओवर 3। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, इक्वल होगा 3 की पावर 3 27 ओवर 3 आ गया, माइनस 0 की पावर 3 0 0 डिवाइड बाई 3 0, सो ये 0 आ गया और 0 को आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 27/3 आ जाएगा, 27 को 3 पर डिवाइड करना है तो होपफुली आपका ये आंसर आ जाएगा 9। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है 9 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है फिजिक्स में भी जो साइंटिफिक नोटेशंस में मीटर क्यूब शुमार किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। सो वॉल्यूम इज इक्वल 9 मीटर क्यूब ऑफ द पैरामिड। ये हमारा पैरामिड का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं आर डी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है द रीजन बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट वेयर x की जो लिमिट है 0 और 4 के बिटवीन लाई कर रही है, यानी कि x जो है 0 और 4 के बिटवीन पड़ा होगा, यानी 0 लेस दैन इक्वल x एंड लेस दैन इक्वल टू 4। और जो ये बात कर रहा है x की लिमिट, ये हमारे पास x एक्सिस में एग्जिस्ट करेंगी एंड द x एक्सिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट x एक्सिस टू जनरेट आ सॉलिड, यानी कि x एक्सिस के लिहाज से हमारे पास ये रिवॉल्व सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता है और x एक्सिस के लिहाज से सॉलिड रीजन बनाता है, जनरेट करता है। और यहाँ से भी हमने फाइंड करनी है फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपने यहाँ से भी वॉल्यूम को ही कैलकुलेट करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेटमेंट हमें वॉल्यूम बनाना है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैन बी रिटन एज, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होता है कैपिटल V, वॉल्यूम इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट a अपर लिमिट b पाई इंटू रेडियस ऑफ x इंटू होल स्क्वायर dx। रेडियस ऑफ x हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में कि एरिया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये वही फॉर्मूला है, पाई इंटू आर की जगह आर ऑफ एक्स है और इसका जो स्क्वायर है वो हमने लिख दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला है पाई इंटू आर ऑफ एक्स इंटू इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये पाई इंटू आर ऑफ एक्स इंटू इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आपका रेडियस ऑफ सॉलिड आपके पास एग्जिस्टेबल है। अब आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है। यहाँ पर हम ना लोअर लिमिट की बात करेंगे। देखें आपके पास जो x की लिमिट्स हैं, ये देखें x की लिमिट किसके बिटवीन है 0 और 4 के बिटवीन। तो लोअर लिमिट आपकी होगी 0, अपर लिमिट आपकी होगी 4। इट्स मीन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये देखें आपके पास लिखी हुई है वैल्यू, हेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। और जो रेडियस है ये भी आपको गिवन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जो आपको कर्व्स दी हुई है, ये y इज इक्वल टू दिया हुआ है x के रूट। तो आपका ये एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस। तो हम कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू r इंटू एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू r इंटू एक्स और r इंटू एक्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं x के रूट। तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ x की वैल्यू क्या हुई, x स्क्वायर रूट। यही मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, देखें r इंटू एक्स इज इक्वल है x स्क्वायर रूट। ये y का फंक्शन है r ऑफ x। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था y इज इक्वल टू f ऑफ x, वैसे ही y इज इक्वल टू r ऑफ x भी होता है। y इज द फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ x और इसको हमने गिवन स्टेटमेंट के कार्ड ली थी x के रूट। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो वॉल्यूम v इक्वल डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 पाई इंटू आर ऑफ एक्स की वैल्यू x के रूट इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पाई इंटू आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल में 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 4 है और पाई तो हमारे पास आउटसाइड है और इसके रूट कैंसिल कर दिया, x इंटू डी एक्स हो गया। अब हमने x की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, x के ओवर 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 4 आ गई
तो पाई इंटू अपर लिमिट 4 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर ओवर 2, तो 0 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 by 2 8 इंटू पाई 8 पाई। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये हमने फाइंड कर लिया, ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 है द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस टू जनरेट अ स्फीयर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसमें से भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और ये किस पे लाई करता है, जनरेट किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, अबाउट एक्स एक्सिस पे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। गिवन डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हमने कोई नंबर स्टैटिक का नेम असाइन कर दिया, आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हो। अब आपने यहाँ से फाइंड करनी है लिमिट्स, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करनी है। तो हमारा एक्सिस कौन सा है, अबाउट एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो हमारा जो लिमिट्स होंगी लोअर लिमिट अपर लिमिट वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगी, वाई के ऊपर बिल्कुल भी लाई नहीं करेंगी। जब हमारी एक्स पे बात हो रही होगी तो वाई हमारा वहाँ पर क्या होता है, 0। जब हमारा वाई एक्सिस होगा तो वहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, 0। ठीक है ना। तो जहाँ पर अबाउट एक्स एक्सिस की बात हो रही हो, अबाउट वाई एक्सिस की बात हो रही हो, तो उसके अगेंस्ट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है वाई हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये ऑनवर्ड मैं इसका स्टेप भी परफॉर्म करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से हम वाई की वैल्यू बना लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमने फंक्शन बना लिया। तो हम कह सकते हैं सिंस वाई इज इक्वल टू आर इंटू एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ आर ऑफ एक्स, तो हमारे पास आर ऑफ एक्स की क्या वैल्यू बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। सो वी हैव आर, ये हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी है, आर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमने एज इट इज़ राइट कर दिया है। उसके बाद हम एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैन बी रिटर्न एज, ये हम फॉर्मूला लिखने लगे हैं। तो वॉल्यूम v इक्वल है डेफिनेट इंटीग्रल a टू b, अब ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट पाई इंटू आर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला है, इसको हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। हेयर r इंटू एक्स जो आपके पास है, देखें r इंटू एक्स किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, r इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। उसके बाद हमें लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स के लिए मैंने अभी आपको बोला कि आपके पास ये एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सेस, इट्स मीन कि आपके पास एक्स एक्सेस पे y 0 होगा फॉर लिमिट्स ऑफ x, सो वी पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे इन कोई नंबर स्टैरिक में। तो कोई नंबर स्टैरिक आपके पास कोई नंबर सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, देखें 0 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए। हमारे पास एक्स की लिमिट लोअर लिमिट आपके पास माइनस ए है और अपर लिमिट आपके पास प्लस ए है। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, हेयर एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए, लोअर लिमिट दिस, अपर लिमिट दिस। ठीक है, देयर फॉर कोई नंबर 1 इम्प्लाइज डेट वॉल्यूम v इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस ए अपर लिमिट प्लस ए पाई इंटू आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है इंटू होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा पाई, ये जो पाई है डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर निकाल देना है, डेफिनेट इंटीग्रल माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, यहाँ पर ए स्क्वायर पर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पर इंटीग्रेशन अप्लाई की माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। और जो इसकी लिमिट्स हैं वो हमने ऐसे राइट करनी होती हैं, ये लोअर लिमिट माइनस ए और अपर लिमिट प्लस ए। उसके बाद आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है, तो पाई इंटू ये जब आप अपर लिमिट की बात करेंगे ए, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा ये एक्स आ रहा है और ये एक्स आ रहा है, यहाँ पर आपने अपर लिमिट ए पुट कर देनी है, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट। अब आपने लोअर लिमिट जब माइनस ए पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स होगा तो वहाँ वहाँ आपने माइनस ए पुट करना है, ये आएगा माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब ओवर 3। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो ये आएगा ए क्यूब,
ये माइनस माइनस प्लस ए क्यूब हो गया, फिर माइनस ए क्यूब ओवर 3 ये हमने राइट कर दिया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस ए क्यूब ओवर 3, ठीक है। उसके बाद ए क्यूब प्लस ए क्यूब आपने ऐड किया प्लस 2 ए क्यूब, और इन दोनों को जब आपने ऐड करना है ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो ये आएगा माइनस 2 ए क्यूब ओवर 3। उसके बाद यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है, जब आप 2 कॉमन लेंगे ये आएगा 2 पाई इंटू ए क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर 3। फिर आपने ये ब्रैकेट में 3 एलसीएम लेना है, तो ये 3 इंटू ए क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल, माइनस ए क्यूब, 3 ए क्यूब में से माइनस ए क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ए क्यूब हो गया ओवर 3 आ गया। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 4 पाई ए क्यूब, ठीक है। 2 इंटू 2 4 और पाई ए क्यूब ओवर 3, तो ये आपके पास फाइनली वॉल्यूम बन गया है, ठीक है। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एंड द लाइन y इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 4 है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसके लिए आपने देखें आपके पास ये y फंक्शन दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है और एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो लिमिट्स होंगी वो फिर आपकी x की लिमिट्स होंगी, x इक्वल टू 4 है और दूसरी लिमिट x की आपने खुद फाइंड करनी है। तो ये सोल्यूशन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका है गिवन डैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, ये वाला मैंने लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट और दूसरी कोई है ना y इज इक्वल टू 1, ये देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट और दूसरी कोई है ना y इज इक्वल टू 1। इसको हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया और इसको हमने कोई नंबर 2 नेम असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने 1 और 2 को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी तो फिर राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। सो एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 के लिए आपने जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हमने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब आपने दोनों साइडों पर स्क्वायर अप्लाई किया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपके पास देखें एक लिमिट आपको दी हुई है बुक पे x इज इक्वल टू 4 और दूसरी लिमिट आपने भी कैलकुलेट कर ली है x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है लोअर लिमिट आपके पास x इज इक्वल टू 1 है और अपर लिमिट आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये आपके पास अपर लिमिट है, तो ये हमने लिख दिया हेयर लिमिट्स ऑफ x वेरीज फ्रॉम 1 to 4। ये 1 to 4 का मतलब है ये 1 लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट 4। फ्रॉम 1 and 2 वी राइट रेडियस एज, 1 और 2 से हमने रेडियस राइट करना है। वो कैसे राइट करना है ये ज़रा आप गौर कर लें। रेडियस आपने ऐसे राइट करना है, यानी कि ये x के रूट कोई नंबर 1 वाला है और ये कोई नंबर 2 ये 1 है, तो आपने इनका लेना है चेंज, यानी कि कोई नंबर 1 को कोई नंबर 2 में से सबट्रैक्ट करना है। तो r ऑफ x इक्वल होगा x के रूट माइनस 1। देखेंगे यही मैंने राइट किया है, ये देखें r इंटू एक्स रेडियस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के रूट कोई नंबर 1 वाला माइनस 1 कोई नंबर 2 वाला, ठीक है। तो ये हमने रेडियस ऑफ x हमने क्रिएट किया कॉम्बिनेशन फॉर्म से। अब हमने वैल्यूज को पुट करना है। सिंस वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी रिटन एज, इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम v इक्वल डेफिनेट इंटीग्रल a टू b पाई इंटू आर ऑफ x इंटू होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है, r इंटू एक्स की वैल्यू है x के रूट माइनस 1 और इसका है होल स्क्वायर और ये जो पाई डेफिनेट इंटीग्रल एज इट इज़ है। और हमने लोअर लिमिट भी पुट करनी है, a की लिमिट क्या है 1 और b की लिमिट क्या है 4, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास जो पाई है डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 4 है। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है, फर्स्ट कर लें ये a है ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर आपके पास x बन गया प्लस b स्क्वायर आपके पास प्लस 1 बन गया माइनस 2ab आपके पास माइनस 2x के रूट बन गया इंटू dx। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर जब x की इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, यानी x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 बन गई। उसके बाद प्लस 1 की इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगी प्लस x। उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर रूट का मतलब है x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 3/2 ओवर 3/2, ठीक है। उसके बाद जो लिमिट्स हैं ये आपके पास लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 4 है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये देखिएगा पाई ये आपके पास आउटसाइड है,
एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये भी एज इट इज़, प्लस एक्स ये भी एज इट इज़। उसके बाद ये 2 को जब 3/2 को जब आपने शफल करना है ये हो जाएगा 3/2 को जब आपने शफल किया 2/3 हो जाएगा, और 2/3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 4/3 और x की पावर 3/2 एज इट इज़। और जो इसकी लिमिट है लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट 4 है, जहाँ जहाँ x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है, तो x की जगह आपने अपर लिमिट पुट करनी है 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4 इंटू -4 इंटू 4 की पावर 3/2 ओवर 3। ये आपने इस ब्रैकेट में अपर लिमिट अप्लाई कर दी है। उसके बाद -4 मिलेगा और लोअर लिमिट आपने, ये लोअर लिमिट 1 है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आपने x की जगह 1 पुट कर देना है। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 -4 इंटू 1 की पावर 3/2 ओवर 3। और ये आपने जो ब्रैकेट में लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है, ये आपके पास अपर लिमिट माइनस ये आपके पास लोअर लिमिट। अब आपने इसे कैलकुलेट करना है। तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 की पावर 3/2 के लिए जब आपने कैलकुलेट करना है तो 2 की पावर 2 और 2 से स्क्वायर कैंसिल करना है, तो 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 4 32 आ गया ओवर 3, माइनस ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1 की पावर 3/2 1 यानी 4/3 बन गया। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। फिर 8 प्लस 4 12 हो गया, माइनस 32/3 आ गया और 1/2 ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है -1/2 और फिर ये +1 को यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है -1 और माइनस को जब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये -4/3 प्लस 4/3 बन जाएगा। फिर +12 -1 प्लस 11 आ गया, -32/3 और प्लस 4/3। इसको आपने कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा -28/3 और ये -1/2 एज इट इज़। उसके बाद आपने इसका एल्सियम लेना है। जब आप इसका एल्सियम लेंगे तो ये एल्सियम जब आपने लेना है तो इसका एल्सियम आएगा 6। तो 3 इंटू 2 6 आ गया एल्सियम। 6 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, 66 माइनस 3 को आपने 6 पे डिवाइड करना है, 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 28 आपके पास 56 हो जाएगा। और ये -2 को 6 पे डिवाइड करना है, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 3 आ गया। फिर आपने 66 - 56 - 3 आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास 7 आ जाएगा और 7 को जब आपने पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 7π/6 आ जाएगा। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो होपफुली यार ये स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा और चैनल के हवाले से आपको जितना मैंने गाइड किया है तो सभी स्टूडेंट लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक शेयर करते रहना है और प्रमोट करने हैं। और सभी स्टूडेंट चैनल्स को ऑनलाइन वॉच किया करें। ठीक है, और अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट सभी स्टूडेंट ज़रूर राइट किया करें। और जब आप अपना कमेंट राइट करेंगे तो ये आपकी अटेंडेंस कंसीडर होगी। ठीक है, और अच्छा आपने अपना कमेंट्स राइट करना है जो आपने लेक्चर्स को अंडरस्टैंड किया और लेक्चर में जो आपने अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छा लगा तो उस लिहाज से आपने अपना बेस्ट अपना ओपिनियन वहाँ पर राइट करना है। ठीक है, बेस्ट अपना राय पेश करनी है जो आपको चैनल के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हुई। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।